ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बहुत सारे बीएड काफ़ी हताश हैं, क्योंकि उनका एक स्तर का टीचर बनने का सपना टूट गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में 4 स्तर के टीचर होते हैं, जिसमें पहला प्राइमरी कक्षा 1 से 5, दूसरा अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8, तीसरा टीजीटी कक्षा 9 से 10 और चौथा पीजीटी कक्षा 11 और 12 के शिक्षक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सिर्फ प्राइमरी के लिए दिया है, यानी बीएड अभ्यर्थी सिर्फ प्राइमरी से बाहर हुए हैं। बाकी के सारे विकल्प उनके पास अभी भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अपर प्राइमरी 6 से 8, टीजीटी 9 से 10, पीजीटी 11-12, एलटी ग्रेड, इसके अलावा बीईओ और बीएसए, ये सभी जो उनको मौके मिलते हैं अभी भी उनके पास हैं। जब भी वैकेंसी आएगी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी बीएड का वर्ग है जो कि अब इन सब के लिए भी एलिजिबल नहीं बचेगा। मतलब कि स्कूली शिक्षा के जितने 4 स्तर बताए गए हैं, एक स्तर से तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, बाकी के स्तर पर वो मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं कि उसमें आवेदन कर पाएँ। मैं बात कर रहा हूँ बीटेक के लिए। बीटेक वाले कैंडिडेट के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप कक्षा 6 से लेकर के ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तो 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के टीचर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट टीचर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन प्राइमरी की अगर बात करें तो आपको सब्जेक्ट टीचर नहीं बोला जाता है, आपको सहायक अध्यापक बोला जाता है। और अगर आप 6 से ऊपर जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप विज्ञान के शिक्षक हैं, गणित के शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। ये 6 से ऊपर बोला जाता है, लेकिन प्राइमरी में आपको केवल बोला जाता है कि ये प्राइमरी के टीचर हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अप्लाई करने जाते हैं तो प्राइमरी में आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपर प्राइमरी में अप्लाई करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 6 से ऊपर वाले जितने भी टीचर होते हैं उन्हें सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जाना जाता है। पर्टिकुलर किसी एक ही सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब बीटेक की अगर बात करें तो जो सब्जेक्ट वो बीटेक में पढ़ते हैं, इस प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। इस वजह से आगे की भर्तियों में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भर्तियां आई हैं उसके बेस पर मैं बता रहा हूं, मामले कोर्ट तक जा चुके हैं और कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है बीटेक अभ्यर्थियों को पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्पेशली टीजीटी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बीटेक के पास सिर्फ एक सब्जेक्ट बचता है टीजीटी में, वो मैथमेटिक्स, और उसके लिए भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना किया है कि बीटेक वाले अभ्यर्थी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जैसे कि अगर आप एसएसटी के लिए टीजीटी के लिए जब अप्लाई करने जाते हैं तो 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में से 2 सब्जेक्ट आपके मिनिमम होने चाहिए। इसी प्रकार से जब आप हिंदी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना चाहिए। अन्य सब्जेक्ट के लिए भी जब आप अप्लाई करने जाएंगे टीजीटी में तो वहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे जाते हैं, और यही प्रक्रिया पीजीटी में भी देखी गई है। वहाँ पर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ग्रेजुएशन में या फिर पीजीटी में, अगर आप पीजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप टीजीटी पीजीटी में वैसे ही एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ प्राइमरी से आपको बाहर कर दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें अगर आपने एडमिशन लेने से पहले नहीं ध्यान दी होगी तो अब आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो नॉन बीटेक वाले हैं जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, उनके पास ऑप्शन होता है कि पर्टिकुलर एक किसी सब्जेक्ट से आप फिर से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि जब आप बीएड या फिर डीएलएड का चयन कर रहे होते हैं तो आप एक कहाँ से सलाह ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भेड़ चाल की दिशा में चलते हैं कि बीएड सभी जगह मान्य है तो हम लोग भी बीएड में एडमिशन ले लेते हैं। हमें इंडिविजुअल लेवल पर देखना होगा कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं, क्या हमारा बीटेक में वो सब्जेक्ट है जिसके लिए टीजीटी पीजीटी में मांगा जाता है। जब नहीं है तो फिर मैं दूसरों के पीछे क्यों चलूँ। आज बीटेक वालों की हालत ये हो चुकी है कि प्राइमरी से उनको बाहर कर दिया गया, बाकी सब्जेक्ट टीचर के तौर पर उनको ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही मना कर रखा है। तो फिर ना वो प्राइमरी के रहे और ना ही अपर प्राइमरी में कुछ सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी टीजीटी पीजीटी में वो अप्लाई करने के लिए पात्र ही नहीं होते हैं। तो एज ए कैंडिडेट अगर किसी को पहले से पता है कि मैं बीटेक कैंडिडेट हूं और मेरे लिए एक ही विकल्प केवल डीएलएड ही है क्योंकि मैं केवल प्राइमरी में जा सकता हूं, उस कैंडिडेट को पहले से अगर पता है तो फिर बीएड में एडमिशन लेना जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, अपने सर को जानबूझ करके शेर के मुंह में देने वाली बात है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है नहीं तो आपने दूसरे का देखा देखी बीएड में एडमिशन ले लिया। अब आप ना टीजीटी में रहे ना पीजीटी में रहे, और प्राइमरी से तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बाहर कर दिया है। ये इस वजह से होता है क्योंकि 2 नाव में पैर रखने की वजह से
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बाहर किया, ये नाव तो आपका गया, और पहले से जो आप जिसके लिए एलिजिबल नहीं थे, दूसरों के देखा देखी आपने उस कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब उसके लिए भी एलिजिबल नहीं बचे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एडमिशन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था, और अगर आपने ये सभी चीज़ें पता नहीं की और केवल दूसरों को देकर के एडमिशन लिया, तो ये पूरी गलती उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की है जिसने बिना पता किए बीएड में एडमिशन ले लिया या फिर डीएलएड में एडमिशन ले लिया। बहुत बारीकियां होती हैं शिक्षा जगत में, इसलिए कोई भी कैंडिडेट अगर आपके रिश्तेदार में भी है या फिर कोई भी है, तो पहले किसी जानकार से सलाह जरूर ले ले बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये कंडीशन देखा गया है कि कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन लेने, तो उनको अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आपको झूठी तसल्ली भी दे देते हैं कि बीटेक है तो भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए अलाउ हैं, लेकिन वहां पर जो कैंडिडेट है क्या वो सही सलाह दे रहा है, ये डिपेंड करता है। एक्चुअली आपको जेन्युइन कैंडिडेट ही इसके बारे में कुछ सटीक बता सकता है, अन्यथा की कंडीशन में अधिकांश केसेस में वो आपको गुमराह कर रहे होते हैं, कॉलेज वाले तो और ज़्यादा गुमराह करते हैं, और इसकी वजह से लाखों की संख्या में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के जो बीटेक कैंडिडेट हैं और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बुरा हो चुका है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से आप टीजीटी पीजीटी से बाहर हैं, और प्राइमरी से तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर ही दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।